अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न बाय लर्नर। आज की वीडियो एक स्टूडेंट की फरमाइश पर एक्सरसाइज 2.11 क्लास 8 एक्सरसाइज है हमारी अलजबरा के चैप्टर की, जिसमें हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब होता है किसी भी अलजबरिक टर्म को, किसी भी चीज़ को कुछ ऐसी टर्म्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना कि जब उन टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास वही ओरिजिनल एक्सप्रेशन आ जाए। सिंपली क्या करना है, हमने जो गिवन एक्सप्रेशन होगा उसको दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने उसे राइट अप करना है। अब फैक्टराइजेशन का सबसे पहला असूल ये है कि अगर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब में से कोई नंबर, कोई वैल्यू, कोई अल्फ़ाबेट, कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा हो तो हम वो कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास चार टर्म्स है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab माइनस सी स्केयर। तो इसमें से कोई भी टर्म, कोई भी वैल्यू, कोई भी सिंबल, कोई भी वेरिएबल जो है वो कॉमन नहीं लिया जा सकता क्योंकि सब डिफरेंट है। लेकिन अगर हम इन तीन वैल्यूज़ को चेक करें, ये पहली तीन वैल्यूज़, इसका हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, प्रीवियस एक्सरसाइज में फार्मूला पढ़ा होगा। ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर। अब ये बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ है, तो हम इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। सो ए प्लस बी होल स्केयर और माइनस सी स्केयर एज इट इज़, ये फार्मूला क्लोज करके हमने लिख दिया, इस फार्मूले को क्लोज करके। अब हमारे पास यहाँ पर एक और नया फार्मूला, वो क्या कि अगर दो टर्म्स हो, दोनों पर स्केयर और दरमियान में माइनस हो, दो टर्म्स हो, दोनों पर स्केयर और दरमियान में माइनस हो, तो उन दोनों टर्म्स को एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं हम। अब यहाँ पर भी वही है, दो टर्म है, पहली टर्म है ए प्लस बी और उस पर स्केयर है, दूसरी टर्म है सिर्फ सी, उस पर स्केयर है, दरमियान में माइनस है। तो एक बार इन दोनों टर्म्स को प्लस में, डैट मीन ए प्लस बी माइनस प्लस सी, एंड देन ए प्लस बी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म ए प्लस बी एंड माइनस सेकेंड टर्म सी। ये हमारी फैक्टराइजेशन इसकी कंप्लीट हो गई। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका काम वही करना है हमने। ए का स्केयर प्लस 6ab प्लस 9b स्केयर माइनस 16c स्केयर। सो इसमें पहली वैल्यू ए स्केयर एज इट इज़ प्लस, अब थर्ड वैल्यू को अगर मैं देखूँ तो इसको लिखा जा सकता है 3b होल स्केयर, और ये सेंट्रल वैल्यू जो सेकंड वैल्यू है इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू 3b। अब मैंने इसे इस फॉर्म में क्यों लिखा, ये बिल्कुल सेम टू सेम यही वाला फार्मूला बन रहा है। अगर हम इसको चेकआउट करें तो कि फर्स्ट टर्म का स्केयर, सेकंड टर्म का स्केयर एंड सेंटर में 2ab वाली टर्म्स, 2 इंटू फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म विदाउट स्केयर 3b, और लास्ट में जो फोर्थ टर्म है उसको हम लिख सकते हैं 16 को लिख सकते हैं 4c स्केयर। अब ये पूरी जो है ये यहाँ पर वही फार्मूला लग जाएगा, कौन सा फार्मूला, वही ए का स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्केयर। अब ए प्लस बी होल स्केयर मीन ए जो है फर्स्ट टर्म ए प्लस 3b होल स्केयर माइनस 4c स्केयर। अब अगेन यही वाला फार्मूला ए स्केयर माइनस बी वाला, अगर दो टर्म्स हो, दोनों पर स्केयर हो, दरमियान में माइनस हो, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। सो फर्स्ट टर्म ए प्लस 3b प्लस 4c एंड फर्स्ट टर्म ए प्लस 3b माइनस सेकेंड टर्म 4c। ये हमारा पार्ट क्या हो गया, एंड हो गया। अब इसी मेथड पर थर्ड क्वेश्चन, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab माइनस 9a स्केयर बी स्केयर। अब इसकी जो पहली तीन टर्म है वो अगेन वही वाला फार्मूला बन रहा है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में था, तो हम सिंपली वही फार्मूला मेंशन करके अप्लाई कर देंगे। ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्केयर, दिस विल बिकम ए प्लस बी होल स्केयर माइनस 9a स्केयर बी स्केयर को लिखा जा सकता है 3ab होल स्केयर।
सो अगेन ये वही दूसरा फार्मूला बन गया, दो टर्म दोनों पर स्क्वायर, सो दिस विल बिकम फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है a प्लस बी प्लस 3ab एंड फर्स्ट टर्म है a प्लस बी माइनस सेकेंड टर्म 3ab, और ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4, x का स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसमें भी अगर पहली तीन टर्म को देखा जाए तो ये पहली तीन टर्म्स जो है वो उसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए प्लस बी होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन सकता है। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहली टर्म तो एज इट इज़ माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2y। 2y क्यों आया, क्योंकि ये थर्ड टर्म जो है ये 2y का स्क्वायर है, और लास्ट वाली वैल्यू क्या बनेगी, माइनस 3xy होल स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास पहली तीन टर्म है ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि माइनस में है, प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो नाउ इट विल बिकम x माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 3xy होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो दैट मीन x माइनस 2y फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म x माइनस 2y माइनस सेकेंड टर्म, और जो हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5, नाइन ए स्क्वायर माइनस 6 ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 16 सी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी पहली तीन टर्म वही सेम फार्मूला बन रहा है, जिसको पहली टर्म को लिख सकते हैं 3 होल का स्क्वायर, सेकेंड थर्ड टर्म जो है वो हमारी प्लस बी का स्क्वायर है, और जो मिडिल टर्म है हमारे उसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3a इंटू बी, और लास्ट वाली टर्म हमारी 4c होल का स्क्वायर। सो दिस विल बिकम, फार्मूला वही अप्लाई कर देंगे हम, ये वाला मेंशन करेंगे फार्मूला, और उसके बाद हमारा आ जाएगा 3a माइनस बी होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर वो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो टर्म दोनों पर माइनस और दोनों पर स्क्वायर, दरम्यान में माइनस, तो एक बार प्लस में फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और एक बार ए फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो 3a माइनस बी प्लस का 4c एंड फर्स्ट टर्म 3a माइनस बी माइनस 4c, ये हमारे पास पार्ट कंप्लीट होगा। अब लास्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का सेम मेथड से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 4। अब अगर ये पहली तीन टर्म्स को देखा जाए तो ये अब स्क्वायर नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि ए पर स्क्वायर है, बी पर स्क्वायर है। ये जो टर्म है थर्ड टर्म हमेशा ए और बी मतलब पहली और दूसरी टर्म का प्रोडक्ट होनी चाहिए, इन तीन में से एक वैल्यू। लेकिन जो आखिरी तीन वैल्यू है वहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ए स्क्वायर वैसे ही माइनस कॉमन ले लें, बी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4b प्लस 4। अब इसे हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी एंड इंटू 2, और लास्ट वैल्यू हमारी 2 का स्क्वायर। अब हमारे पास इस पर पहला फार्मूला लग जाएगा, वही फार्मूला प्लस वाला, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो दिस विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी प्लस 2, फर्स्ट टर्म बी लास्ट टर्म 2, तो बी प्लस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगेन वही फार्मूला,
दो टर्म दोनों पर स्केयर, दरमियान में माइनस, तो एक बार फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और एक बार फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म है ए प्लस सेकंड टर्म है बी प्लस 2। फर्स्ट टर्म है ए माइनस सेकंड टर्म क्या है बी प्लस 2 है, लेकिन माइनस प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ए माइनस बी माइनस 2। ये हमारी एक्सरसाइज क्या होगी, एंड होगी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।